हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक जारी है। आज से लगातार 4 दिनों तक ये बैठक होगी। बता दें कि रोजाना 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये बैठक होगी। आपदा राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है। शहरी निकाय चुनाव पर आरक्षण संभव और इसके साथ ही कैबिनेट में जो है स्वास्थ्य विभाग में कर्मियों का मामला भी आएगा। बोर्ड की सब कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा होगी। मीटिंग में तय हो जाएगी मानसून सत्र की भी तारीख। तो मानसून सत्र की तारीखों का जो है ऐलान हो सकता है। 4 दिनों तक लगातार अब कैबिनेट की बैठक चलनी है। रोजाना दोपहर 12 से 2 बजे तक ये बैठक चलेगी। कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों का मामला भी जो है उठाया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड की सब कमेटी की सिफारिशों पर भी चर्चा होगी। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही एक विशेष राहत पैकेज का भी ऐलान सरकार की ओर से किया जा सकता है, क्योंकि इस समय प्रदेश में जो है मानसून की वजह से भीषण तबाही मची है। प्राकृतिक आपदा ने काफी नुकसान संपत्ति को लोगों को पहुंचाया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अब 4 दिनों तक लगातार हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक चलनी है। रोजाना 12 से 2 बजे तक जो है ये बैठक चलनी है। क्या आपको ज्यादा जानकारी है? क्या क्या मेन एजेंडे इस मीटिंग के रखे गए हैं जो कि लगातार 4 दिनों तक ये बैठक चलनी है? राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में और 2 बजे तक ये बैठक चलनी है। हालांकि कुछ एजेंडा आज के जो है उसमें जानकारी है कि हो सकता है कि आधा घंटा ये बैठक आगे भी बढ़ जाए, लेकिन रोजाना क्योंकि बैठक होनी है 4 दिन तक, उसके लिए अलग अलग एजेंडा तय किए गए हैं। खासतौर पर जो प्रदेश में आपदा आई है और उसमें मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, वहां पर काफी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, कई जाने गई हैं, सड़कें पूरी तरह से जो है नष्ट हो गई हैं। सेब का सीजन है तो अब उस सेब को भी मार्केट तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बागवानों के लिए बन गया है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की मदद कैसे की जा सकती है, इसको लेकर एक आपदा राहत पैकेज का ऐलान इस कैबिनेट बैठक में हो सकता है। कैबिनेट की उसमें मंजूरी मिल सकती है। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी मंडी से हाल ही में दौरा करके लौटे हैं, तो वो भी सारी फीडबैक देंगे और उसके बाद कोई फैसला इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा मानसून सत्र भी जो अगस्त में प्रस्तावित है वो 20 के बाद अमूमन होता है। तो ऐसे में 4 दिन की कैबिनेट है तो 31 जुलाई तक कैबिनेट चलेगी और संभावना है कि इसी दौरान इन्हीं दिनों में मानसून सत्र की तारीखें तय हो जाएंगी, क्योंकि जो विधानसभा सचिवालय को भी सत्र की तैयारियों के लिए 15 से 20 दिन का समय चाहिए। तो संभावना है कि इस कैबिनेट बैठक में, यानी जो 4 कैबिनेट बैठकें लगातार हो रही हैं, इनमें ही ये तिथि भी तय हो जाएगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो अलग अलग समय पर घोषणाएं की हैं उनको भी कैबिनेट में लाया जाना है, उसकी मंजूरी मिल सकती है। शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ फैसले भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कुछ एजेंडा भी लगे हुए हैं। ये सारे विषय हैं जिसके ऊपर चर्चा जो है कैबिनेट बैठक में होनी है। तो देखना ये होगा कि जब बैठक होगी, आज का जो पहला दिन है उसमें क्या फैसले इसमें लिए जाते हैं और उसके बाद क्योंकि बाकी 3 दिनों की जब कैबिनेट बैठक के लिए जो उसमें बचा है उसमें भी कुछ फैसले होने हैं, तो उसमें भी देखना होगा कि और क्या फैसले होंगे। प्रदीप, बिल्कुल, क्योंकि इस समय लगातार मौसम विभाग की ओर से भी मौसम को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है। बार बार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जाता है। तो जो लोग पहले से ही प्रभावित हैं उन लोगों को थोड़ी राहत दी जाए, ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मौसम भी जो है एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से काफी परेशानियां रेस्क्यू करने में भी आती हैं, सरकार को भी काफी परेशानियां आती हैं। अब इस बैठक के बाद, क्योंकि लगातार 4 दिन बैठक चलनी है, तो इस बैठक के बाद लोगों को भी सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि उनके लिए कोई घोषणा हो सकती है, उनके लिए कोई राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है या कोई बड़ी राहत जो है उन लोगों को दी जा सकती है, खासतौर पर वो लोग जो ज्यादा प्रभावित हैं। बिल्कुल, देखिए जो आपदा आई है प्रदेश में, न केवल मंडी जिला की बात करें तो और भी कुछ जिले जिसमें कुल्लू जिला भी शामिल रहा है, चंबा में भी नुकसान हुआ, कुछ और जिलों में भी नुकसान हुआ है। तो इन सारी चीजों की एक प्रेजेंटेशन स्वास्थ्य जो राजस्व विभाग है उसकी तरफ से दी जानी है। उसके आधार पर ही तय किया जाना है कि जैसे 2023 में आपदा आई थी, 2024 में आई थी, उस दौरान भी अलग से राहत पैकेज राज्य सरकार ने अनाउंस किया था। उसमें जो घर जिनके खत्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे, उनको फिर से बनाने के लिए जो अमूमन 1.5 लाख मिलते हैं उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया था। तो इस बार भी देखना होगा कि कितना इसके लिए जो है अनाउंसमेंट राज्य सरकार की तरफ से की जाती है, कभी कैबिनेट क्या अप्रूवल देती है।
लेकिन ये तय है कि कोई ना कोई आपदा राहत पैकेज जो है वो जरूर अनाउंस होना है। इसके अलावा क्योंकि लगातार मौसम खराब चल रहा है, कुछ दिनों तक मानसून जो है वो ढीला पड़ा था, धीमा पड़ा था, अब फिर से सक्रिय हो गया है। पिछले कल से बारिशें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हुई हैं और आने वाले दिनों को लेकर भी अलर्ट है। तो ऐसे में जो रिस्टोरेशन का काम होता है, सड़कें बहाली का काम होता है, वो काफी हद तक प्रभावित होता है। उसको लेकर भी चर्चा जो है इसमें की जा सकती है। इसके अलावा इस दौरान कुछ स्कूल ऐसे प्रभावित हुए हैं मंडी जिला में जिनको अब कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो ये वो चीजें हैं, ये विषय भी कैबिनेट बैठक में आ सकता है कि वहां पर पढ़ाई आगे सुचारू कैसे रखनी है। ये सारे विषय हैं और युवाओं को रोजगार को लेकर उम्मीद है। खासतौर पर अगर जो प्रदेश में खाली पड़े पद हैं तो बेरोजगारों को उम्मीद है कि नए पद राज्य सरकार सृजित करेगी। जो कर्ममूलक आधार पर लंबे समय से नौकरी की मांग कर रहे हैं उनको भी उम्मीद है कि राज्य सरकार इनके लिए कोई बड़ा फैसला लेगी। जो दृष्टिबाधित हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं, उनको भी राज्य सरकार से उम्मीदें हैं। तो देखना ये होगा कि क्या उनके एजेंडा इन कैबिनेट बैठकों में आते हैं या फिर उन्हें भी इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।